नए आने वाले तमाम मेरे दोस्तों को मेरे चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने कोमल चिड़िया रखा हुआ था। उन दोनों की बेटी कोमल चिड़िया अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, जिसके कारण वे कोमल चिड़िया अभी स्कूल जाया करती थी और मानो चिड़ा जंगल के बड़े बाजार में जाकर काम किया करता था, जिसके कारण उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पूरा महीना काम करने के बाद मानो चिड़े को इतने दाने तो मिल ही जाते थे कि उनका परिवार सुख और शांति की जिंदगी गुजार सकता था। बस वे मानो चिड़े का परिवार अपने घर की छोटी सी दुनिया में काफी ज्यादा खुश रहा करता था। बस ऐसे ही उनके घर में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन मानो चिड़े की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे मानो चिड़े, तुम्हारी आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए तुम आज काम पर मत जाओ। मैं तो कह रही हूँ तुम आज काम की छुट्टी कर लो, बस कोई जरूरत नहीं है काम पर जाने की आज। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं अभी छुट्टी करूँगा तो मेरा सेठ मेरी पगार काट लेगा। मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है मेरा सेठ कितना खड़ूस है। वो एक दिन की भी छुट्टी करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे आज छुट्टी करने का क्यों बोल रही हो? मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा मीनू चिड़िया। मुझे पता है अगर आज मैं छुट्टी करूँगा तो मेरा सेठ मेरी पगार काट लेगा। फिर तो हमारे घर में दाने भी कम हो जाएंगे और कम दानों में फिर हम कैसे गुजारा करेंगे मीनू चिड़िया। इसीलिए मीनू चिड़िया, आज तुम जिद मत करो, मैं काम पर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, आपकी आज छुट्टी करने से बस थोड़े ही तो दाने कम होंगे, हम गुजारा कर लेंगे कम दानों में भी। लेकिन अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हम लोग उस दानों का क्या कर पाएंगे? अरे हाँ हाँ मानो चिड़े, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। बस मैंने भी कह दिया है, आज तो तुम बिल्कुल भी काम पर नहीं जाओगे। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है, आज मैं काम पर नहीं जाता हूँ। तुम लोगों ने भी आज बस मेरी छुट्टी करवा दी है। अब कल पता नहीं मेरा सेठ मुझे क्या कहेगा, लेकिन चलो खैर है, मेरी बेटी ने बोला है मुझे छुट्टी करने को, इसीलिए मैं छुट्टी कर रहा हूँ आज। बस फिर वे मानो चिड़ा आज काम पर नहीं जाता है। जंगल में मीनू चिड़िया के घर के बाजू में ही एक कालू कौवा रहता था। वे कालू कौवा और मानो चिड़ा बड़े बाजार में एक ही जगह पर काम किया करते थे। अब वे कालू कौवा रात में काम से वापसी पर मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। अरे मानो चिड़े, तुम आज काम पर क्यों नहीं आए थे? तुम्हें पता है कि आज सेठ जी कितना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। आज तो उनका मीटर भी शॉर्ट हुआ था। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम आज काम पर बस क्यों नहीं आए थे? अरे वो कालू कौवे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी आज, इसीलिए मैं काम पर नहीं गया। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या काम है तुम्हें उससे? अरे नहीं नहीं मानो चिड़े, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछने के लिए आ गया था। लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें सेठ की कही हुई एक बात बताने जा रहा हूँ। आज मुझे सेठ ने कहा था कि मानो चिड़े को जाकर बोलना कि अगर कल वो काम पर नहीं आया तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। इसीलिए मानो चिड़े, अब क्या तुम कल भी छुट्टी करने वाले हो? कल तुम छुट्टी मत करना, वरना तुम्हें सेठ काम से निकाल देगा। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, कल तो मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करूँगा। तुम तो जानते ही हो हमारा सेठ कितना खड़ूस है, और मुझे पता ही था कि अगर मैं एक और दिन काम पर नहीं जाऊँगा तो हमारा सेठ मुझे काम से निकाल देगा। पता नहीं वो कैसा पक्षी है, बिल्कुल भी किसी का ख्याल नहीं करता है। चाहे कोई पक्षी बीमार भी हो फिर भी उसे काम पर बुला लेता है। लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं, अब कल से तो मैं दोबारा से काम पर चला जाऊंगा। हाँ हाँ मानो चिड़े, बस कल तुम बिल्कुल भी छुट्टी मत करना। चलो अब मुझे भी काफी देर हो गई है, मैं भी अब अपने घर चला जाता हूँ। फिर अब अगले दिन मानो चिड़े की तबीयत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अरे मानो चिड़े, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो
आज और भी खराब हो गई है। अरे लेकिन मीनू चिड़िया, बस मैं क्या करूं, लेकिन आज तो मुझे बस काम पर जाना ही पड़ेगा, वरना तो आज मेरा सेठ मुझे काम से ही निकाल देगा। फिर काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में मीनू चिड़िया, इसीलिए आज तो मैं काम पर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मैं। तुम बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करना, मुझे लगता है मैं काम पर जाऊंगा, थोड़ा बाहर निकलूंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना मेरी। बस फिर क्या था, अब आज वे मानो चिड़ा काम पर आ जाता है। अब उस धूप में काम करते करते अचानक से मानो चिड़ा बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया है? अचानक से ये मानो चिड़ा बेहोश कैसे हो गया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कल वैसे भी इसकी तबीयत खराब थी, शायद आज भी इसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन ये काम से निकल जाने के डर से काम पर आ गया होगा। लेकिन अब तो ये बेहोश हो गया है। चलो मैं जल्दी से मीनू चिड़िया को यहाँ पर बुलाकर ले आता हूँ। फिर वे कालू कौवा जल्दी से मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे अरे, क्या हुआ कालू कौवे भैया, तुम इतने घबराए हुए क्यों आए हो यहाँ पर? अरे मीनू चिड़िया, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। वो मानो चिड़ा काम करते करते अचानक से बेहोश हो गया है, चलो हम लोग उसे उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया कालू कौवे के साथ जाकर मानो चिड़े को अपने साथ उठाकर अपने घर ले आते हैं। अरे कालू कौवे भैया, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है, और वैसे भी हमारे जंगल में तो कोई वैद्य जी भी नहीं है, अब क्या होगा? मानो चिड़े को तो होश भी नहीं आ रहा है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे जंगल से जाकर जल्दी से उल्लू वैद्य जी को यहाँ ले आता हूँ। वह उल्लू वैद्य जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो जरूर मानो चिड़े का इलाज कर देंगे। फिर वे कालू कौवा उल्लू वैद्य जी को लेने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। अब थोड़ी ही देर के बाद वे कालू कौवा उल्लू वैद्य जी को लेकर मानो चिड़े के घर पे आ जाता है। अरे पक्षियों, आप सब बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अभी इसे एक इंजेक्शन लगाकर होश में ले आता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ, आप लोग मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। अभी देखना, एक इंजेक्शन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर बस अब उल्लू वैद्य जी के इंजेक्शन लगाने से उस मानो चिड़े को होश आ जाता है। अरे वाह, पिताजी को होश आ गया है। लेकिन पिताजी, आज मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आज आपसे बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। आज देखा ना आपके साथ क्या हुआ है, काम पर आप बेहोश हो गए थे। अरे बस बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब तुम मेरे जाने के बाद अपना और अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे मानो चिड़े, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर और भी ज्यादा डर लग रहा है। बस फिर क्या था, मानो चिड़े की आंखें अब बंद हो जाती हैं। अरे उल्लू वैद्य जी, देखिए ना मानो चिड़े को क्या हो गया है, देखिए उसकी आंखें क्यों बंद हो गई है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अब ये मानो चिड़ा हमें इस दुनिया से छोड़कर चला गया है। अरे पिताजी, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, आपके बगैर हम क्या करेंगे। अब मानो चिड़े के मरने के बाद मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया अब बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती हैं। अब तो रोजाना उनके घर में उनका गुजारा करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए एक दिन कोमल चिड़िया अपनी माँ से कहने लगती है, अरे माँ, हमारे घर का गुजारा अब बहुत ही मुश्किल से हो रहा है, मैं काम पर लग जाती हूँ, थोड़े दाने आएंगे तो हमारे घर का गुजारा तो ठीक हो जाएगा ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस उम्र में काम करने नहीं दूंगी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे माँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही हो, आप जरा खुद तो देखो, हमारे घर में बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो पा रहा है हमारा, किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना माँ। अरे बेटा, तुम बेकार की जिद कर रही हो, तुम्हें पता है ना
तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं जाने दे सकती हूँ। फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? अच्छा तो फिर माँ, अब आप खुद ही बताइए कि फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा अब? अरे बेटा, अभी तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, फिर तुम्हें अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल जाएगी बेटा। लेकिन जब तक मैं काम पर जाया करूंगी। बस अब मैंने ये कह दिया है, अब तुम मुझसे इस बात पर बिल्कुल भी बहस मत करना। बस अब ऐसे ही रोजाना मीनू चिड़िया ही काम पर जाने लग जाती है। अब मीनू चिड़िया के काम करते करते ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब तो वे कोमल चिड़िया भी बड़ी हो जाती है। बस अब वे कोमल चिड़िया की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। फिर एक दिन कोमल चिड़िया अपनी माँ मीनू चिड़िया से कहने लगती है, अरे माँ, आज मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप वे सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। अरे वाह वाह बेटा, जल्दी से बताओ कोई खुशखबरी है तो। वैसे तो मेरे कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए। अरे माँ, अभी बताती हूँ। आज मुझे एक जगह पर बहुत ही अच्छा काम मिल गया है। अब तो आपको भी काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। अरे वाह वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब तो हमारे हालात दोबारा से अच्छे हो जाएंगे। बस अब वे कोमल चिड़िया रोजाना काम पर जाया करती थी और अपनी माँ का और अपना पेट भरा करती थी दाने कमाकर। बस इसी तरह अब उनके घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं और अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है उनके घर में। बस अब मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया भी अपने घर में काफी ज्यादा खुश रहने लगते हैं और मानो चिड़े को भी याद करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जंगल में कुछ दिनों से हल्की हल्की सी बारिशें चल रही थी, जिस हल्की बारिश के कारण पक्षियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा था। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। बारिश के कारण मीनू चिड़िया एक कद्दू के बनाए हुए घर के अंदर एक पेड़ के ऊपर रहा करती थी। बारिश की वजह से मीनू चिड़िया और उसके बेटे मानो चिड़े का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि बारिशें तो हल्की हल्की सी ही हो रही थी, जिसके कारण सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उस ही जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। कालू कौवे का भी एक बेटा था, जिसका नाम राजू कौवा था। कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे के साथ अपने सेब के बने हुए घर में आराम से रहा करता था। राजू कौवा और मानो चिड़ा वे दोनों एक ही उम्र के थे, जिसके कारण जंगल में उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों रोजाना जंगल में खूब ज्यादा खेला करते थे। फिर एक दिन राजू कौवा और मानो चिड़ा जंगल में एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी मानो चिड़ा राजू कौवे से कहने लगता है, अरे राजू कौवे, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम क्या पूरा दिन जंगल में इधर से उधर घूमते ही रहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तुम पूरा दिन इधर से उधर जंगल में घूम के आखिर करते क्या हो? अरे अरे मानो चिड़े, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अरे मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम तो पूरा ही दिन जंगल में इधर से उधर घूमते रहते हो। देखो, मैं भी तो स्कूल जाता हूँ, तुम मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जाते हो? देखो, वैसे भी तो हम दोनों हर वक्त खेलते ही रहते हैं जंगल में, और मैं तो कम से कम स्कूल चला जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाते हो। तुम क्या करोगे? अरे मानो चिड़े, मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं मेरे पिताजी आखिरकार मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। अरे तो राजू कौवे, तो आज तुम जाकर अपने पिताजी से बात करो ना। अगर तुम उनसे बोलोगे तब वो देखना तुम्हें जरूर स्कूल लगा देंगे। फिर अब राजू कौवा अपने घर पर वापस आकर उदास बैठ जाता है। राजू कौवे का ये उदास चेहरा देखकर वे कालू कौवा राजू कौवे से कहने लगता है, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे राजू कौवे, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे पिताजी, आज मुझे आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हो?
मेरा दोस्त मानो चिड़ा भी स्कूल जाता है और आज तो वो मेरा दोस्त मानो चिड़ा मुझे कह रहा था कि मैं सारा दिन ही ऐसे ही जंगल में घूमता रहता हूँ, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। अरे बेटा राजू कौवे, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, गुजारा ही इतनी मुश्किल से होता है। मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकता हूँ। अरे पर मेरे दोस्त की माँ मीनू चिड़िया भी तो उसे स्कूल भेजती है, उसके भी तो हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी तो वो स्कूल जाता है ना। आप मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो आप, मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। अब जब तक आप मुझे स्कूल नहीं लगा दोगे मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अगर आपने मुझे मारने की कोशिश करी तो मैं आपका ये घर छोड़कर भी चला जाऊंगा। अब राजू कौवे की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवे को तो मीनू चिड़िया और उसके बेटे मानो चिड़े पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अरे ये मीनू चिड़िया के बेटे ने मेरे बेटे के दिमाग में क्या बातें डाल दी हैं। आज ये मेरे सामने जुबान चला रहा है। मैं इस मीनू चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं अभी जाता हूँ इसके घर पर और अभी इसको मजा चखाता हूँ। फिर अब वे कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। अरे अरे कालू कौवे, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों आए हो? अरे मीनू चिड़िया, तुम अभी बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम अभी कुछ भी मत बोलो, मुझे सिर्फ तुम्हारे बेटे से बात करनी है। जी जी बोलिए बोलिए कालू कौवे अंकल, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम आइंदा मेरे बेटे से बात मत करना। तुमने उसे क्या बोल दिया है? जब से वो स्कूल की जिद लगाए बैठा है, तुमने उसे क्यों बोला कि वो स्कूल जाए? अगर तुम्हें इतना पढ़ने का शौक है तो खुद ही पढ़ो। मेरे बेटे को क्यों बिगाड़ रहे हो अपनी बातों से? तुम्हारी वजह से वो मुझसे जबान चला रहा है और अब आइंदा तुम मेरे बेटे से बिल्कुल भी बात मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे कालू कौवे, तुम मेरे बेटे को क्या धमकियाँ दे रहे हो? उसने कौन सी गलत बात बोल दी है तुम्हारे बेटे को? तुम्हारा बेटा तो वैसे ही निकम्मा है, सारा दिन बाहर ही घूमता रहता है। बिल्कुल सही बोला है मेरे बेटे ने। पहले तुम अपने बेटे को स्कूल लगाओ, ना कि उससे सारा दिन बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया करो। और अच्छा होगा तुम अभी मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल दूंगी। फिर मीनू चिड़िया की ये सब बातें सुनकर तो कालू कौवे का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कालू कौवा अपने मन ही मन सोचने लगता है। अरे ये मीनू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा बोल रही है, मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं इसे यहाँ पर ही मार डालूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ करूँगा तो बात बिगड़ भी सकती है। मैं एक काम करता हूँ, अभी अपने घर चला जाता हूँ, बाद में छुपकर मैं इस मीनू चिड़िया से जरूर बदला लूंगा। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, बस करो, तुमने मुझे बहुत बातें सुना ली हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम लोगों के मुंह लगने का। ऐसा कहकर वे कालू कौवा अपने घर चला जाता है। फिर अब एक दिन मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा जंगल में किसी काम से बड़े बाजार चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए बदला लेने का। आज ये मीनू चिड़िया और इसका बेटा बाहर गए हैं, अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। ये लोग आए इससे पहले मैं इनका ये कद्दू का घर दरख्त से नीचे गिराकर तोड़ देता हूँ। अगर इनके पास घर ही नहीं होगा तो फिर ये लोग कितना परेशान होंगे इस बारिश में। फिर देखना मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा फिर। बस फिर क्या था, अब वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के कद्दू का घर दरख्त से नीचे गिराकर उसे तोड़ देता है। और वे कालू कौवा अब यही समझ रहा होता है कि उसने मीनू चिड़िया से बदला ले लिया है, इसी कारण वे बहुत ज़्यादा खुश होता है और वे खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। फिर अब जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर में वापस आते हैं तो वे अपने घर को टूटा हुआ देखकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया है? हम लोग तो अपना घर यहाँ पर सही छोड़ कर गए थे, ये हमारा घर किसने तोड़ दिया है? अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बारिश भी देखो कितनी हो रही है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया भी अब बहुत ज़्यादा परेशान होती है,
लेकिन तभी मीनू चिड़िया सोचने लगती है, अरे क्यों ना मैं मिट्ठू महाराज के पास जाऊं और उनसे मदद मांगूं। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मैं उनको अपनी मुसीबत बताऊंगी तो वे मेरी इस मुसीबत का हल जरूर निकाल देंगे। वैसे भी वे तो हमारे जंगल के महाराज हैं। जंगल के पक्षियों का ध्यान रखना तो उनका फर्ज है। फिर मीनू चिड़िया अब यही सोचकर मिट्ठू महाराज के पास उनके महल में आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम बारिश में यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? अरे मिट्ठू महाराज, मैं आज बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा मीनू चिड़िया, मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? फिर अब वे मीनू चिड़िया तोते महाराज को सारी बात बताने लगती है। अरे मिट्ठू महाराज, आज मैं और मेरा बेटा अपने घर से बड़े बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन जब हम वापस आए तो किसी पक्षी ने हमारा घर तोड़ दिया था। अब हमारे पास रहने को भी घर नहीं है, और आप तो जानते ही हैं इस बारिश में बिना घर के हम कैसे रह सकेंगे। इसीलिए तोते महाराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे कुछ भी करके बस इस बारिश में रहने के लिए जगह चाहिए। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जंगल में एक आम के दरख्त पर मेरा एक आम का बड़ा घर पड़ा हुआ है, वो खाली है। तुम उसमें जाकर रह सकती हो अभी। जब तक मीनू चिड़िया तुम मेरे ही घर में रहो, जब तक तुम अपना दूसरा घर नहीं बना लेती हो। ठीक है महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपके ही घर में रहूंगी जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेती। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया तोते महाराज के आम के घर में रहने लगती है। जब ये बात उस कालू कौवे को पता लगती है तो वे कालू कौवा सोचने लगता है, और मैं तो समझा था कि मैंने इस मीनू चिड़िया का घर तोड़कर इससे बदला ले लिया है, लेकिन इस मीनू चिड़िया को तो तोते महाराज ने रहने के लिए एक नया घर दे दिया है। ये मीनू चिड़िया का नसीब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पता नहीं कहाँ से इस जंगल में ये तोते महाराज का घर खाली पड़ा था। अगर ये घर ना होता तो आज मेरा बदला पूरा हो जाता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे अभी भी इस मीनू चिड़िया की उस बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। बस फिर तभी अचानक ही उस जंगल में बारिश भी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाती हैं। बस उस तेज हवा के चलने के कारण उस कालू कौवे का घर भी गिरकर टूट जाता है। अब कालू कौवे और उसके बेटे राजू कौवे के पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती है और अब तो जंगल में बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अरे पिताजी, ये सब क्या हो गया है? अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है। अरे बेटा, पता नहीं ये अचानक से इतनी तेज तूफानी बारिश कहाँ से आ गई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ रहेंगे। मेरे पास तो बस यही एक घर था, अब मेरे पास और कोई भी घर नहीं है। उस मीनू चिड़िया का घर टूट गया था, लेकिन उसे तो तोते महाराज ने एक नया घर दे दिया है। लेकिन अब तो जंगल में और कोई घर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अब हम लोग कहाँ पर रहेंगे? बस अब कालू कौवे का घर टूट जाने के बाद कालू कौवा सोच रहा होता है, अरे जो मैंने उस मीनू चिड़िया के साथ करना चाहा था, अब तो वे मेरे ही साथ हो गया है। यह सब मुझे मेरी ही गलती की सजा मिली है। अब देखो, वह मीनू चिड़िया तो अपने घर में मजे से रह रही है और मैं बेघर हो गया हूँ। मेरा बेटा भी बारिश में भीग रहा है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बस फिर इसी तरह अब उस कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, क्योंकि उसे अब सजा मिल चुकी होती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, वरना वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है जैसा कि कालू कौवे के साथ हुआ था।